Hi, how are you all? Today we'll study Kingdom Monera. We started biological classification in the last class and हम लोगों को पढ़ना है हमारा पहला Kingdom Monera, right? Right? We will learn about the misunderstood bacteria. हम लोग कभी बैक्टीरिया के बारे में सुनते हैं तो हमको गंदे गंदे डिजीजेस याद आता है, right? हमको याद आता है कि कैसे ये हमें बीमार करते हैं. But we'll learn इस चैप्टर में एंड 12th में भी माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में विल सी कि यार बैक्टीरिया तो ना खूब सारे अच्छी अच्छी चीजें भी करती है. इनफैक्ट हमारा बॉडी ना बहुत इंटीमेटली रिलेटेड है बैक्टीरिया से. बैक्टीरिया हमारी बहुत मदद करती है खाने को डाइजेस्ट करने में, कुछ गंदे गंदे माइक्रोब्स को अंदर आने में एंड अंदर आने के लिए डिनाई करने के लिए. ओके. एंड इट इवन हेल्प्स अस इन मेकिंग सेरोटोनिन व्हिच इज द हैप्पी हार्मोन. तो बैक्टीरिया नहीं होता तो शायद हम इतने खुश भी नहीं होते. तो बैक्टीरिया इज वेरी वेरी हेल्पफुल, पर हम लोग उसको ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड करते हैं, राइट? बैक्टीरिया हेल्प्स अस इन ब्रेकिंग डाउन, जस्ट वन सेकंड. Bacteria helps us in breaking down the food and digestive system. Bacteria helps us in decomposing organic matter. मतलब कि कोई एनिमल की डेथ हो जाती है, कोई प्लांट है जो गिर गया है, आंधी आई, प्लांट गिर गया, प्लांट टूट गया, तो उसका बॉडी को डाइजेस्ट करना, इस सब में हमारा बैक्टीरिया मदद करता है. ओके, लाइक अपना बहुत बैक्टीरिया का बहुत आभार है हम पे कि वो क्लीन अप कर देता है हमारे एनवायरनमेंट का. यदि मान लो डेड ऑर्गेनिजम्स वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, आफ्टर डाइंग उनकी बॉडी वहीं पे पड़ी रहती है, तो आफ्टर सम पॉइंट कितना खराब होता, कितना would have been so बदबूदार एंड स्टफ, राइट? सो बैक्टीरिया डज दैट, right? It would have been very unhygienic. Yes. कुछ फूड आइटम्स है जिनके प्रिपरेशन में बैक्टीरिया हमारी मदद करती है. एंड ऑफ कोर्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक दिस इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू रियलाइज, बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड नाइट्रोजन. हम सबको नाइट्रोजन की जरूरत है, क्योंकि यार नाइट्रोजन होता है हमारे डीएनए में, नाइट्रोजन होता है हमारे प्रोटीन्स में, ठीक है? और हम लोग मोस्टली खाते हैं प्लांट्स को, राइट? या अदर एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं. तो इन सबके पास नाइट्रोजन आएगा. जब प्लांट के पास नाइट्रोजन आएगा तभी तो हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन आएगा, तभी तो हम अपनी प्रोटीन्स, हमारा डीएनए वगैरह बना पाएंगे, राइट? तो दैट नाइट्रोजन एंटर्स द प्लांट इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया. यदि बैक्टीरिया नहीं होता तो प्लांट नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाता, क्योंकि यार अर्थ में जो नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में है, और उस फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को अपने बॉडी में असिमिलेट नहीं कर सकता. तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, एंड अमोनिया को प्लांट अब्सॉर्ब कर लेता है सॉइल से. ओके, ऐसे प्लांट के पास आता है नाइट्रोजन और ऐसे हमारे पास भी आता है नाइट्रोजन. ओके, बिफोर वी एक्चुअली डेल्व इनटू दिस लेक्चर, पिछले लेक्चर के जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे उनका आंसर देख लेते हैं, राइट? Yes, we have to talk about Monera आज, right? Monera के बारे में when we were discussing this, तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि which is the bacteria which doesn't have cell wall. Cell wall is absent in, and इसका आंसर है सबसे smallest cell, we call it mycoplasma, right? Mycoplasma. What is happening? Okay, mycoplasma or PPLO, both are correct. Okay, right. What else were we discussing? We were discussing. Where is that? Was this the only question? I think from this slide it was the only question, right? Okay. Alright. And we have to study about Monera. Monera, right? So chalo, dekh lete hain. Let's dive into it and see what Monerans are like. Our poor misunderstood bacteria. Okay. So we were discussing this table yesterday, right? We were like, अच्छा, आर.एच. व्हिटेकर ने ऐसे किया हुआ था क्लासिफिकेशन, राइट? हाउ डिड ही डू इट? ही इज लाइक, अच्छा तुमको किसी भी ऑर्गेनिज्म को डालना है मेरे पांच पांच ग्रुप्स में से किसी एक में, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टेक इट्स सेल एंड पुट इट अंडर द माइक्रोस्कोप. है ना? माइक्रोस्कोप में यदि तुमको दिखा कि यार उसका सेल है प्रोकैरियोटिक, देन यू हैव टू पुट इट अंडर किंगडम मोनेरा. यूकैरियोटिक होगा तो यू हैव टू पुट इट अंडर नॉट मोनेरा. बाकी के सारे चार किंगडम्स जो है ये इनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, right? The only kingdom which has prokaryotic cell is Monera. So I know you all know already what is prokaryotes because we have studied it in 9th class. But we'll do a very quick revision.
Prokaryotes basically are primitive cells, like like how पुराना cave में स्टोन एज में रहने वाले ह्यूमंस दे नेवर वोर क्लोथ्स, राइट? बिल्कुल वैसे ही प्रोकैरियोट्स भी डू नॉट वेयर क्लोथ्स, वेयर प्रोकैरियोट्स डू नॉट yes, the the word prokaryote is made up of pro, which means primitive, and karyote comes from carrion. Carrion means nucleus. Karyokinesis, right? Nucleus, nucleus. तो न्यूक्लियस जब पुराना स्टाइल का है, मतलब वो नहीं पहनता, बेसिकली इट मीन्स कि इट्स न्यूक्लियस, इट्स डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे सेल्स को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें हमारे सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। ओके, yes, when we watch a prokaryotic cell under the microscope, okay, so in prokaryotic cell nucleus will be absent. ठीक है, like it'll have DNA of course, पर ना DNA ने कपड़े नहीं पहने होंगे, DNA will not be membrane bound. So nucleus is a structure which has DNA plus nuclear membrane, nucleolus and stuff, right? That organization is not seen in prokaryotes, so we say कि nucleus is absent. Alright, and all these membrane-bound cell organelles like Golgi body, mitochondria, chloroplast, all of them are also absent, whereas these are present in eukaryotic cell. Okay, all righty. So I was saying here you have to first watch it under a microscope, observe it under the microscope. तो माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व, माइक्रोस्कोप के अंदर यदि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल देखेंगे तो क्या वो लोग अलग दिखेंगे हमको? बिल्कुल अलग दिखेंगे। दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, okay, although it is a little kudum here, but here the cells are pretty clear, right, pretty distinct. This is one cell, right, but it is only gola, right? No nucleus. कैसे रहेगा? न्यूक्लियस है ही नहीं, राइट? बट व्हेन यू ऑब्जर्व अ यूकैरियोटिक सेल ना, तो उनमें हमको हर सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखेगा, ओके, बिकॉज न्यूक्लियस कैचेस अ लॉट ऑफ स्टेन। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, सबसे न्यूक्लियस वाज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली टू बी डिस्कवर्ड बिकॉज न्यूक्लियस गेट्स स्टेन्ड वेरी इजीली। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर ना यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो हमको उनमें न्यूक्लियस भी दिखेगा, बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। ओके, एंड this is what kingdom Monera is all about. Our garib cells which have no cell organelles, which have no clothes, है ना, no membrane bound cell organelle, no membrane bound nucleus. Okay, okay. So kingdom Monera has hmm, kingdom Monera has only prokaryotes. Okay, only prokaryotes, है ना? Whitaker is like prokaryotic मिला तो सीधे Monera में डालो. It has only bacteria. These are found almost everywhere. When I say everywhere, I mean everywhere. Okay, it means right now around us, तुम्हारे आसपास के हवा में there is bacteria. हमारे हाथ में there is bacteria, इस पेन में there is bacteria, your cell phone has bacteria, लैपटॉप जिससे भी देख रहा हो उसके पास है bacteria, ठीक है? Inside you there is bacteria. In fact, you'll be surprised if I tell you, but this is true, कि तुम्हारे बॉडी में जितने cells, like our body is made up of approximately 3 trillion cells. Okay, 3 trillion cells, इतने इतने सेल्स हैं हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट, ठीक है? बट इससे भी ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरियल सेल्स हैं। 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा बैक्टीरियल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। बट डोंट वरी, दे एक्चुअली आर हेल्पिंग अस, दे आर हेल्पिंग अस digest our food, they are helping us making some happy hormones, they are helping us in keeping the disease causing bacteria or pathogen or other things like protists and everything else outside the body. Okay, so it is actually helping in immunity also. So yeah, that is bacteria for you. Alright, of course, that is not to say कि कुछ bacteria हमको disease भी cause करते हैं, but most of them are not like that. Okay, anyway, they are most abundant. देखो यार, when I was telling you, देखो जैसे हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो you see कि हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा किंगडम मोनेरा के साथ. Okay, then we go to प्रोटिस्टा, मोनेरा के साथ स्टार्ट करते हैं, then we go to प्रोटिस्टा, then we go to fungi, then we go to plantae, and then finally we go to animalia. राइट? तो क्या इस ऑर्डर का कुछ सिग्निफिकेंस है? हाँ भाई, सिग्निफिकेंस है. मोनेरा हैज द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ये सबसे पहले आते हैं, थे सबसे पुराने हैं ये. ओके, देन कम प्रोटिस्ट, ओके, देन कम फंजाई, and then finally plantae, and then animalia. Okay, so given that these were the oldest, I'm sorry, given that these were the oldest, they you know
if I say, मतलब think about it like this, मान लो जितना जितना टाइम से अर्थ बना हुआ, अर्थ में लाइफ आई है, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ, मान लो इतना टाइम से आई है, ओके, एंड इफ आई डिवाइड दिस होल टाइम ड्यूरेशन इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री इक्वल पार्ट्स, तो ना फॉर वन थर्ड ऑफ द टोटल टाइम ड्यूरेशन इन विच लाइफ एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, वन थर्ड पोर्शन में तो सिर्फ ओनली मोनेरा वाज देयर। उसके बाद कुछ हुआ जिससे यूकैरियोटिक सेल्स आए, ओके, that is called the theory behind origin of eukaryotic cell is called, I asked this also, right? This theory is called endosymbiotic theory, endosymbiotic theory। ओके, ये बताती है कि यार पहले जब सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं तो एकदम से यूकैरियोटिक सेल कैसे आए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, बट या बट उसके पहले, यूकैरियोटिक सेल के आने से पहले अर्थ में सिर्फ मोनेरस है, ठीक है। तो मोनेरस ना पूरा कब्जा किया है भाई अर्थ में। जब लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी तो तुम सोचो, अर्थ जैसे अभी दिखती है वैसे नहीं दिखती थी, है ना। अभी हमारी अर्थ इज वेरी ब्यूटीफुल, देयर ग्रीनरी, देयर अच्छा सुंदर पानी, एंड लाइक इट्स वेरी सीनिक एंड स्टफ। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले अर्थ वाज नॉट अ गुड प्लेस टू लिव इन, है ना। देयर वाज वेरी हार्श क्लाइमेट, खूब सारे ऑक्सीजन नहीं था एटमॉस्फेयर में, ठीक है, काफी सारा रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, खराब खराब गैसेस हो रहे थे, वोल्केनिक इरप्शंस वर अबंडेंट, टेम्परेचर वाज हाई, राइट। सो ऐसी कंडीशंस में मोनेरा गॉट टू इनहैबिट द अर्थ, है ना। तो इसीलिए वी ऑब्जर्व कि मोनेरास आर मोस्ट अबंडेंट, मतलब बैक्टीरिया हर जगह मिल जाता है। इवन यू बी सरप्राइज टू नो, बट स्पेस में भी बैक्टीरिया मिल जाता है हमको, इतनी ज्यादा अबंडेंट है ये, हर जगह है बैक्टीरिया, ओके। दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, बिल्कुल वैसे जैसे पुरानी अर्थ थी, है ना, हॉट स्प्रिंग है, खूब गरम गरम पानी वाली जगह, डेजर्ट्स है, ओशन में बहुत डीप में हम लोग नहीं रह सकते, बिकॉज यार प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना। तो सरवाइव करना इज वेरी डिफिकल्ट। स्नो में बहुत ठंड में रहना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। एसिडिक कंडीशंस में रह सकते हैं ये लोग, हाई एसिडिक कंडीशन में, हाई सॉल्ट कंडीशन में रह सकते हैं। सो या pretty amazing, right? Morenans are like the oldest and the most successful, I would say, kingdom. Why? Because यार पूरा अर्थ में कब्जा है इनका, right? Right? Okay. Alright, this is how the typical Moneran body would look. And we'll do this in detail, so don't worry about it. Or we might even come back to this uh, diagram. Let's see. Okay, how does a bacteria look? यार अपनी बुक is telling us कि यार बैक्टीरिया को यदि तुम देखोगे ना तो बैक्टीरिया पाई जाती है चार शेप्स में। Okay, one is गोल गोल. This laddu bacteria is called, if singular, we call it coccus. If multiple, then we call it cocci. Okay, पहले ना कॉकस का भी बताते थे कि यार यदि ये कॉकस, ये लड्डू लड्डू एक दूसरे को जोड़कर ऐसे खड़े हो गए, राइट, देन वी कॉल इट स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसा सब कुछ होता था, बट अभी ऐसा नहीं है। सो सो आई विल नॉट गो इनटू दैट, है ना। वन थिंग दैट यू शुड नो इज कि these coccus, no, they'll never have a flagella. Okay, they never have a flagella, and if they have a flagella they become vibrio. Common shaped bacteria. Okay, right. Then, so this is the spherical shape, coccus. Then we have rod shape. This is also a very, very common shape found among bacteria. These are called bacilli, plural, but one single one would be called bacillus. If any of you end up taking biotechnology, वैसे 12th में तो है biotechnology का chapter, right? So you'll come across a bacteria called bacillus, Bacillus thuringiensis. Thuringiensis. Okay. Thuringiensis. Yes. Okay. So you'll come across that bacteria. That is also a rod-shaped bacteria. इसलिए तो उसमें bacillus लिखा हुआ है, ठीक है। और उसको ना हम लोग खूब यूज करते हैं यार। उसको वो बहुत ज्यादा सुपर पावर वाला बैक्टीरिया। ओके, why am I saying this? Because यार वो ना बॉलीवुड मूवीज होते हैं ना, उसमें कुछ कुछ हीरो होते हैं ऐसे, लाइक कोई भी, नो वन कैन मेस विद अस, कोई भी आएगा तो उसको हम लोग टिशुम टिशुम करके भगा देंगे। सो दैट बैक्टीरिया इज आल्सो लाइक दैट। उसके अंदर वो ना, यदि कोई इंसेक्ट उसको खा लेता है
तो पता क्या करता है, वो उस इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में छेद कर देता है, लाइक मेरे को खाया तूने, अब नाउ यू विल हैव टू सफर। ओके, सो दैट बैक्टीरिया विल स्टडी अबाउट दैट बैक्टीरिया, वो भी रॉड शेप का होता है। ओके, बैसिलस। ऑलराइट, देन वी माइट फाइंड बैक्टीरिया इन स्पाइरल शेप। एक बैक्टीरिया सेल इन स्पाइरल शेप, ऐसे ऐसे, उसमें हो सकता है फ्लैजिला हो सकता है ना हो, ठीक है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इसको हम लोग बोलेंगे स्पाइरलम। ओके, एंड इफ इट इज कॉमन शेप तो विब्रियो बोलते हैं हम। विब्रियो विब्रियो ये कॉमन शेप का जो बैक्टीरिया होता है ना, ये कॉलेरा भी कॉज करता है, कॉलेरा। ओके, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विबरी। ओह, कॉलेरी, कॉलेरी। ओके, ओके, व्हाट इज इट आई वांट टू से। हम्म इन सब में से सबसे ज्यादा स्पोर फॉर्मेशन यू विल सी हैपनिंग इन बैसिलस, है ना, इसीलिए देखो सिर्फ इसमें स्पोर दिया, बिकॉज यार आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज ना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली द स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन बैसिलाई। ओके, चलो, ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, राइट। कॉकस इज स्फेरिकल शेप, बैसिलस इज रॉड शेप, विब्रियम इज कॉमन शेप एंड स्पाइरलम इज स्पाइरल शेप। राइट, सी स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया कॉज करता है ये। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी कॉज करता है टेटनस, राइट। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम ये कॉज करता है फूड पॉइजनिंग, यस, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ओके, विब्रियो कॉलरेसी आ गया हमारा कॉमर्शियल बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी ये कॉज करता है टाइफॉइड। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये देखा है क्या? कहीं सुना है? 10th में कहीं सुना है? नहीं, 9th में, है ना, कहीं तो है ये, इसका नाम देखना क्या है ये। स्ट्रेप्टोकोकस, सॉरी, स्टेफेलोकोकस ऑरियस ये बहुत बार पिंपल्स कॉज करता है। ओके, सो यस, यस, ऐसे होते हैं यार, ठीक है, इनका शेप इनके नाम में ही छुपा होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स, राइट। दिस इज कॉकस, कॉकस, एंड ओके, विब्रियो, राइट, स्ट्रेप्टोबैसिलस, राइट। स्ट्रेप्टो बेसिकली रेफर्स टू लाइन वाला अरेंजमेंट, ठीक है। चलो, ओके, ओके, सो this is about it when it comes to the shape. Let's move ahead. बैक्टीरिया, अच्छा, सो वी आर सेइंग कि यार इनके पास ना मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब सेल हैज अ मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल विल हैव अ मेम्ब्रेन ऑब्वियसली, पर अंदर की जो ऑर्गेनेलीज है उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। बाकी के जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी हो गया, ऑल दोस आर नॉट इवन देयर। तो इसका स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। When you compare it with a eukaryotic cell, इसका structure will be very very simple. But despite that fact कि उनका structure is very simple, उनका behavior is not simple at all. बहुत complicated सा behavior होता है, ठीक है। I told you, right, for a very long time these were the only guys who were there on earth. So they found out different ways to keep themselves metabolically active, to make sure that they have nutrients, to make sure that they are reproducing well, they are making enough offspring, right? So their metabolic behavior is very complex, ठीक है। ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ ने सीख लिया कि अपना खाना खुद कैसे बनाए, कुछ ने क्या सीखा कि यार इन लोगों को खाओ मस्त या फिर कुछ और इनऑर्गेनिक सोर्स को ढूंढो आसपास। ओके, ओके, यस, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर को आते थे, बेसिकली किसी ऑर्गेनिज्म से ही लेते थे ये लोग, ठीक है। तो वी हैव टू ब्रॉड क्लासेस, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, एंड इसको डिस्कस करने से पहले लेट्स टेक अ लुक एट हाउ द बैक्टीरिया लुक्स। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द हैबिटेट्स, है ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट कि कहाँ रहते हैं ये लोग, तो वी फिगर्ड कि यार ये तो हर जगह रहता है, राइट। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट उनका शेप कैसा होता है, तो वी डिस्कस्ड 4 बेसिक शेप: coccus, bacillus, spirillum, and vibrio, which is common shape, right? Now let's see how a bacterial cell will look. Okay, um इसको ना same चीज will do in this chapter called cell. There's a topic called prokaryotic cell in which we'll have to do this in detail, तो अभी मैं ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी, okay, because repetitive होगा, है ना। अभी बस बेसिक देख लेते हैं, because we'll need this to solve questions and this is an important topic, so even if it is getting revised, it is not a bad idea, right? But there's something wrong with this diagram.
There is something wrong with this diagram. This line should be continuous. ये continuous है, okay? This is the cell membrane. Oh my god. Okay, चलो no problem. This is the cell membrane. Hmm. Cell membrane is there in all the living cells. ठीक है? देखो यार, if you want to make a room, कोई खाली जमीन है and you want to make a room there, तो सबसे पहले तुमको दीवार ही तो बनानी होगी, है ना? तो तुमको यदि सेल बनाना है तो सबसे पहले तुमको दीवार बनानी होगी उसकी. ओके, सेल की दीवार इज व्हाट? सेल की दीवार इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन बनाना इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क. पहले तुमने सेल मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है, गुड. योर एंड नाउ यूल हैव लाइक सेल मेम्ब्रेन बन गई, उसके बाद तुम अंदर कुछ कुछ कर सकते हो. तो यूल हैव सम होमोजेनिटी इनसाइड, right? Okay, so cell membrane will be there, but bacteria is वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इटसेल्फ. तो ना वी फाइंड आउट कि यार बहुत से बैक्टीरिया के पास ना सेल वॉल होती है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर माइकोप्लाज्मा. सबके पास सेल वॉल होती है. ओके, एंड नॉट जस्ट सेल वॉल, मेनी ऑफ देम, नॉट ऑल बट मेनी ऑफ देम हैव अनदर एक्सटीरियर कवरिंग कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया को खूब अलग अलग के एक्टिविटीज करवा देता है. जैसे कि ग्लाइकोकैलिक्स यदि किसी बैक्टीरिया के पास है तो वो ना इम्यून सिस्टम से बड़े सक्सेसफुली भाग जाते हैं, ठीक है. यदि किसी के पास लाइकोकैलिक्स है तो वो किसी सरफेस को एकदम चिपक के पकड़ के खड़े हो जाता है, ठीक है. लाइक सम डिजीजेस विच आर लोकलाइज्ड टू सम एरियाज जहाँ पे बैक्टीरिया किसी जगह पे जाकर ये डिजीज करता है. फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्यूबिक एरिया में बैक्टीरिया जाके चिपक जाता है, ठीक है, अपने ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से वो चिपकता है, ठीक है. एंड इफ यू सीन, कभी हम लोग ब्रश नहीं करते हैं तो दांत में येलो येलो प्लाग हो जाता है, राइट? दैट इज नथिंग बट बैक्टीरिया स्टिकिंग टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, नॉट ओनली दिस नॉट ओनली दिस, कभी कभी ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी टफ, ओके, हार्ड ग्लाइकोकैलिक्स. एंड उससे ना उसका प्रोटेक्शन करवाता है, वो बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन करवाने में मदद करता है. ओके, ऑल दीज टुगेदर, ग्लाइकोकैलिक्स, cell wall and cell membrane together are called cell envelope. Okay, cell envelope. Okay, three things: glycocalyx, cell wall and cell membrane. Okay, so this is the first structure, right? Cell envelope. अब हमको पता है कि bacteria doesn't have a nucleus, but it obviously has a DNA, right? And its DNA is circular. See, this is the DNA. Chromosomal DNA, it is circular. ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है, एक one single strand and this is the double stranded and circular DNA, ठीक है. इसके अलावा से यहाँ पर भी मेरे को कुछ कुछ डीएनए टाइप दिख रहा है ना? क्या ये भी इसका क्रोमोसोमल डीएनए है? नहीं, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है, ये ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है. मतलब कि बैक्टीरिया के पास उसके प्राइमरी डीएनए के अलावा भी कुछ कुछ डीएनए के टुकड़े हो सकते हैं. ओके, ये वाला डीएनए यदि बैक्टीरिया के पास नहीं होगा तो बैक्टीरिया विल डाई, बट इनके बिना भी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, ठीक है. ये एसेसरी है, एक्स्ट्रा डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं. क्यों रखा हुआ है इसने अपने अंदर ये इनको? क्योंकि ना ये बैक्टीरिया को कुछ कुछ अलग अलग पावर्स दे देते हैं, ठीक है. नया डीएनए से इसको नई नई पावर्स मिल जाती है, जैसे कुछ कुछ ओके, मैंने बताया नहीं, इनको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है. दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड. ओके, व्हाट डू दे गिव बैक्टीरिया सर्टेन पावर्स. फॉर एग्जांपल, कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स से इनकी रक्षा कर लेते हैं. ओके, कभी कभी यू विल सी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करके एक टॉपिक है हमको 12th में, उसमें ना बताते हैं कि यार कभी कभी यू नो ये एक 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 प्रकार का प्लाज्मिड मिल जाने से ना बैक्टीरिया अपना ग्लाइकोकैलिक्स कवरिंग भी बना सकता है, ठीक है. जिसके पास पहले नहीं था ग्लाइकोकैलिक्स, वो इसको मिलने के बाद अपना ग्लाइकोकैलिक्स कोट भी बना सकता है, ठीक है, स्लिपरी बन सकता है. तो काफी अलग अलग पावर्स देते हैं, डिपेंड्स ऑन कौन सा प्लाज्मिड है. ओके, ऑल राइट, और क्या बोल रही थी मैं? सो दैट इज योर प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी में ना इनका खूब ज्यादा काम होता है, ठीक है. ओके, और फिर अपने को मिल जाता है राइबोसोम्स, है ना, बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, है ना. राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसलिए हमको राइबोसोम्स ही मिल जाता है, ठीक है, राइट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज दिस. क्या है ये? सी,
वी सेड कि यार यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, पर बैक्टीरिया वुड नीड कभी-कभी ये कुछ चीज़ों को रखे अंदर, राइट? फॉर एग्जांपल वी नो कि देयर इज सम बैक्टीरिया व्हिच कैन डू फोटोसिंथेसिस, ना? तो उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ-कुछ पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है, राइट? तो वेयर दिस वन सेड यस, सो आई वाज सेइंग कि इट वुड हैव पिगमेंट्स, राइट? वेयर वुड इट कीप द पिगमेंट्स? तो ना कभी-कभी ये क्या व्हाट इज हैपनिंग? कभी-कभी ना ये क्या करता है, ये ना अपना सेल इट्स लाइक यार मैं अलग से तो मेम्ब्रेन नहीं ले सकता, ठीक है? मेरे को मना कर दिया गया है कि यू कैन नॉट हैव एनी सेल ओनली व्हिच हैज़ मेम्ब्रेन, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। पर मेरे पास खुद की प्लाज़्मा मेम्ब्रेन तो है ना? मेरी सेल मेम्ब्रेन तो है। हाउ अबाउट मैं उसको एक कहीं-कहीं से अंदर घुसा लूँ, ठीक है? उसको ये सेल मेम्ब्रेन की ही ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी ही इनफोल्डिंग कर लेता है ये, ठीक है? ऐसे इनफोल्डिंग कर लेता है ये। ओके, एंड दीज इनफोल्डिंग्स इसके अंदर ही कुछ कुछ रख सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये अपना क्लोरोफिल रख सकता है जिससे ये क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, है ना? तो वो ऐसे करते हैं, ठीक है? एंड दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड मीसोसोम। व्हाट आर दे कॉल्ड? मीसोसोम, MESO, I must have written somewhere, yes, mesosomes. Okay, also ऐसा मीसोसोम जिसके अंदर रखा है क्लोरोफिल और कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना? यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, वो कुछ ड्राइंग में कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है? ये ठीक है, ऐसा ऐसा मीसोसोम जिसके अंदर क्लोरोफिल है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। ओके, कौन सा फोर? क्रोमैटो वाला। क्रोमैटो मतलब कलरफुल सा, क्लोरोफिल इज कलरफुल, वी नो। क्रोमैटोफोर्स, ओके। Chromatophore is a type of enfoldings found in bacteria which has chlorophyll. ठीक है, ठीक है, मतलब जुगाड़ कर रहा है बेसिकली, वो गरीब है, उसके पास खुद का सेल ओवरी नहीं है, वो खुद के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं रख सकता, तो वो क्या कर रहा है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को अंदर घुसाता है और बोलता है कि ब्रो क्लोरोफिल यहाँ पर रहो आप, एंड मेरी खाना बनाने में मदद करो, राइट? सो दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी डिस्कस, ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स। there's something called polyribosom is left, यदि किसी को पता है ये तो भाई बताओ मेरे को क्या है, ठीक है? It is very important, but this is something that we'll do in cell chapter, ठीक है? Okay. इसके अलावा there are some cell appendages like fimbriae, villi. Fimbriae are like fingers, ठीक है? इन फिंगर से क्या करता है, बैक्टीरिया किसी सरफेस को होल्ड करता है, ओके? किसी सरफेस को होल्ड कर, ऐसे मैं बोल रही थी यार ग्लाइकोकाइलिक्स कभी-कभी एक सरफेस से चिपकने में मदद करता है ना, पर कुछ ऐसे सरफेसेस है जहाँ पे, जैसे मैं बोल रही थी गोनोरिया में जो डिजीज होता है, राइट? उसमें प्यूबिक एरिया में बैक्टीरिया चिपक जाता है, तो उसके लिए ना ग्लाइकोकाइलिक्स मेनी ऑफ द टाइम्स इज नॉट इनफ, वहाँ पे एकदम कस के पकड़ना पड़ता है, ओके? तो वो फिम्ब्रिए की मदद से कस के पकड़ता है, ठीक है? फिम्ब्रिए इज यूजफुल इन अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में, हम लोग देखेंगे इसको क्लास में, ठीक है? And what else? And we have sometimes a big appendage which helps our bacteria in movement. This is called flagella. Okay, so this is about it. I am sorry guys for this distorted diagram. Probably there's another diagram again. Right, okay, chalo. So yes, this is what a bacteria's cell structure looks. If there is any doubt, please let me know. The chromosomal, अच्छा मैंने बताया नहीं यार, ये जो हमारा मेन डीएनए होता है ना, क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसको हम लोग जीनोमिक डीएनए कहते हैं, ठीक है? इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, राइट? समटाइम्स विल से कि इसमें ना अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है? जैसे कि जीनोकोड भी बोलते हैं कभी कभी, जीनोकोड, जीनोमिक डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, यू विल फाइंड अलग अलग वर्ड्स रिटन फॉर दिस, ओके? इट इज द सेम थिंग, डोंट डोंट गेट स्कैर्ड। चलो, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज, बट आई होप इसके स्ट्रक्चर में देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग, सो आई वांट टू मेक श्योर कि कुछ परेशानी ना हो। वन सेक, we'll do this. Okay, there are two main categories of bacteria. One is archaea.
And the second is eubacteria. What is archaea? Archaea, like I was telling you yesterday, right? Archaea comes from primitive, very, very old. Okay. Archaeologist, archaeologist, one sec. Like archaeologist and so these are very, very old primitive bacteria. Okay. These are termed under archaea. And then we have less old bacteria, those are called eubacteria. ठीक है? Why are they kept in different groups? Because ना इनका structure में खूब ज़्यादा differences होते हैं. ठीक है? Especially when it comes to cell wall composition. And ये लोग कहाँ पर रहते हैं? देखो, जो सबसे पुराने बैक्टीरिया मतलब इतने पुराने हुए कि उनको आर्किया नाम दे दिया, राइट? आर्किया इज वेरी 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 ओल्ड. तो ये जो इतने ज़्यादा पुराने बैक्टीरिया है, मतलब कितने ही पुराने होंगे ये. देयर स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी डिफरेंट. ठीक है? कितना डिफरेंट. प्रिमिटिव अर्थ का जो प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ना, उस टाइप के एटमॉस्फेयर में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं ये. ठीक है? तो वी विल फाइंड दिस बैक्टीरिया इन वेरी वेरी प्रिमिटिव अर्थ के जैसे कि एनवायरनमेंट. ओके. सो ओके, वेट. आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया are found in extreme environments such as hot springs. We'll see. Okay. They are also found in areas which have, yes, these are also found in areas which have very high salt concentration, very cold, very dry areas. We'll see. Okay. Inka cell wall does not have peptidoglycan. Eubacteria has peptidoglycan in their cell wall. Okay. NAG and NAM. NAG and NAM. What are these? NAG is N-acetyl glucosamine and NAM is N-acetyl muramic acid. Muramic acid. Muramic. Muramic. Oh my god. My pen tab is not muramic acid. Okay. Right. So, yes, these are found. Their cell wall is made up of peptidoglycan, which is NAG and NAM. These are not made up of peptidoglycan. These are made up of something else. What else? We don't have to study. But it is, more intricate. More intricate. It has a different kind of bonding. तो इनका थोड़ा, you know, बहुत से जो एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं, वो ना सेल वॉल को टारगेट करते हैं. तो दे कैन किल पेप्टिडोग्लाइकिन से बना हुआ सेल वॉल, बट दे कैन नॉट किल आरके बैक्टीरिया वाला सेल वॉल. ओके, बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ द सेम थिंग. ठीक है? ओके. यू बैक्टीरिया इज फाउंड इन ऑल द नॉन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. ठीक है? या तो हमारे बॉडी के अंदर मिल जाएंगे, हमको आसपास मिल जाएंगे, एयर में है, वाटर में है, बट इतने एक्सट्रीम से सिचुएशंस में नहीं. ओके. ऑलराइट, बिकॉज दीस आर न्यू ना. ये न्यू लोग हैं, ये ओल्ड लोग हैं. तो ये ओल्ड अर्थ के जैसे एटमॉस्फेयर में रहने के केपेबल हैं. दीस गाइस आर नॉट लाइक अस, राइट? हम लोग भी प्रिमिटिव अर्थ पे हमको भेज दिया जाए तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना? बिल्कुल वैसे यू बैक्टीरिया भी नहीं कर सकता, बट आरके बैक्टीरिया कैन बिकॉज दे आर आरके. ओके. ऑलराइट. बोथ ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, है ना? बोथ ऑफ देम आर प्रोकैरियोट्स आल्सो, राइट? नो मेम्ब्रेन बोर्न न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स है, इसीलिए they reproduce by binary fission. We know what binary fission is, है ना? 10th का रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में सबसे पहले यही तो पढ़ा था भाई, राइट? ओके. few examples of archaea bacteria. Halobacterium, thermoproteus. Halo, HALO. ये जो हेलो है, इसका मतलब वो नहीं है यार. हेलो जो ऐसे बनाते हैं कि सिर के आसपास से लाइट आ रही है, वो वाला हेलो नहीं. दिस इज दिस रेफर्स टू हैलोजेंस. ओके. हैलोजेंस जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ना हम लोग, बेसिकली सॉल्ट वाले केमिकल्स. ठीक है? हेलो बैक्टीरियम एक्चुअली एक ऐसी बैक्टीरिया है जो कि हाई सॉल्ट इन्वायरमेंट में रहती है. ठीक है? थर्मो, थर्मो, हीट, राइट? हीट, हाई हीट वाले इन्वायरमेंट में रह सकती है. ठीक है? बाकी इनको देख लो यार, ये तो नॉर्मल है. ब्लू ग्रीन एल्गे हैं दोनों, है ना? साइनोबैक्टीरिया. ओके. Mycobacterium is actually another bacteria which doesn't have cell wall.
देखेंगे इसको भी डिटेल में, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट। अब एक बार ये न्यूट्रिशन मैं सोच रही थी आज हो पाएगा, पर आज मुश्किल लग रहा मेरे को, तो विल डू इट लेटर। ओके, यस। आर्के बैक्टीरिया हो सकता है ये हो हेलो फाइल्स, हेलो मतलब नमक, फाइल मतलब लविंग, राइट। या ये हाई टेम्परेचर और एसिड को पसंद करने वाले हो, ठीक है, या फिर मीथेन बनाने वाले मीथेन जनरेटर्स हो, ओके ओके। ओके, यू बैक्टीरिया में विल, दिस इज व्हाट विल डू लेटर। चलो, लेट्स डू आर्के बैक्टीरिया, इन क्वेश्चंस लगाते हैं यार, दिस इज नॉट डन। दे लिव इन मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट यार, ये वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। आर्कियोबैक्टीरिया हैव अच्छा, इस एनवायरनमेंट में क्यों सर्वाइव कर पाते हैं? उनके सेल वॉल के कारण, इनकी सेल वॉल बहुत अलग होती है और बहुत टफ होती है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन गट, गट मतलब कि डाइजेस्टिव कैनाल ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, मतलब ये सारे एनिमल्स जो कट चूइंग करते हैं, जैसे काउस, बफलोस, है ना, इनके पेट में रहते हैं। और पता है क्या करते हैं ये ना, मदद करते हैं इनकी इन डाइजेस्टिंग सेलुलोज। यार पता है सेलुलोज जो प्लांट की सेल वॉल में होता है ना, उसको डाइजेस्ट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। गाय भी ऐसा एंजाइम नहीं बना पाती है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। बट अपना मिथेनोजन आता है, बोलता है ब्रो डोंट वरी, मैं बनाऊंगा ना, मैं डाइजेस्ट करवाऊंगा तुम्हारे सेलुलोज को, ठीक है। तो वो इसके पेट में जाता है, बोलता है भाई मेरे को रहने के लिए जगह दे दो। तो ये इसकी हाँ, इनके पेट में रहता है और बोलता है कि तुम ना थोड़ा जो तुम लोग खा रहे हो उसमें से थोड़ा ना मेरे को भी दे देना, और उसके बदले में मैं तुमको सेलुलोज को डाइजेस्ट करके दे दूंगा, ठीक है। तो ये इनकी डील हो जाती है भाई, है ना, और ये डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को, ओके। और जब ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है तो ये बनाता है मीथेन, ठीक है। इसीलिए हम उससे हम लोग गोबर, गाय के गोबर से इसलिए हम लोग बायोगैस बना सकते हैं, बिकॉज इट हैज दीस मीथेनोजेंस, ओके। गाय का गोबर हैज मीथेनोजेंस जो कि मीथेन बना सकते हैं। मीथेन इज a very important component of biogas, right? Okay, all right, okay. So this is it about archaebacteria. अब काम करते हैं ना, थोड़े questions लगा लेते हैं and we'll wind up the session. Okay, right, right. Which of the following, one sec, which one of the following are found in extreme saline conditions? Saline means high salt, है ना, कौन है बताओ? यू बैक्टीरिया है क्या, माइकोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, या आर्के बैक्टीरिया है? अभी पढ़ा हमने कि यार सिर्फ आर्के बैक्टीरिया, बहुत पुराना बैक्टीरिया जो है, इसका सेल वॉल इतना टफ है कि इसको एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए की लायक बना देता है, राइट। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स? ओके, दिस इज माइकोप्लाज्मा, ऑल्दो वी हैवंट स्टडीड अबाउट दिस, बट इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, विल स्टडी, ये भी पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है छोटू सा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल? ये क्या है बताओ? हम लोग बात करते हैं कि यार बैक्टीरिया का एक सेल, रुको, आई नीड टू शिफ्ट दिस। हमने बोला कि यार बैक्टीरिया एक का सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद सेल वॉल भी होती है ना। देन इसके ऊपर भी कुछ कुछ बैक्टीरिया माइट हैव अनदर लेयर सेल वॉल के आगे भी, है ना, which helps them in sticking around each other, right? किधर गया? Yes, ये है ना, this layer is called what? This layer is called glycocalyx. अरे यार, this doesn't move or what? Why can't I move it? Okay, this layer is called glycocalyx, ठीक है। हाँ, DNA replication in bacteria occurs. Okay, this is not actually this chapter's question. This should be cell division question. But if you know the answer, let me know. Within the nucleolus, या nucleolus तो होता ही नहीं है ना? न्यू न्यू बैक्टीरिया के पास जो बैक्टीरिया के पास होता है न्यूक्लियोइड, नॉट न्यूक्लियोलस। ना न्यूक्लियोलस क्या होता है यार? न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेन रीजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, राइट। ये तो इसमें होता ही नहीं है, तो कैसे होगा? प्रायर टू फिशन, हाँ, जब उसको डिवाइड होता है तो उसके पहले एक बार डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ड्यूरिंग एसफेस, एसफेस बैक्टीरिया में होता ही नहीं है, ओके। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, बताओ यार, ये तुम लोग बताओगे कौन सा है?
कौन सा कैटेगरी में वो बिलोंग करेंगे वो लोग? राइट, प्रिमिटिव आर्के बैक्टीरिया, राइट। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। मीथेनोजस कहाँ पे रहते हैं? गाय के पेट में रहते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सुहाना इन्वायरमेंट तो नहीं होगा, है ना? So these are also archaebacteria which can survive extreme conditions. Okay, primitive prokaryotes responsible for production of biogas क्या है? सेम क्वेश्चन लगाया हमने अभी, है ना? सेम क्वेश्चन लगाया हमने, ठीक है। ओके, यू बैक्टीरिया डेफिनेटली नहीं है। थर्मो क्या, थर्मो एसिडोफिल्स है क्या? नहीं, ये लोग हमको मिलते हैं हॉट स्प्रिंग में, क्योंकि हॉट स्प्रिंग रहता है ना, वहाँ पे हॉट लिखा है या तो टेम्परेचर ज्यादा हो गई, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत बार एसिडिक कंडीशन भी होता है। ओके, तो हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं ये। ओके, राइट। हेलोफिलिस हाई सॉल्ट कंडीशन, मीथेनोजेंस, है ना, क्योंकि ये मीथेन बनाता है गाय के पेट में। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज देम फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है ना, सेल शेप में भी इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, रिप्रोडक्शन में भी इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन भी ना, इनकी सेल मेम्ब्रेन में ना अलग अलग प्रकार की बॉन्डिंग होती है थोड़ी, ठीक है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों ही अलग होती है, जो बैक्टीरिया की और आर्के बैक्टीरिया की। ओके, बट इफ यू आर गिवन एन ऑप्शन तो सेल वॉल को चूज करना, यदि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों है तो सेल वॉल को चूज करना, बट यहाँ पे सेल वॉल ही नहीं है तो विल चूज सेल मेम्ब्रेन। ओके, राइट, which is likely to be present in the deep sea water. Blue green alga, saprophytic fungi, eubacteria या archaebacteria, we know the answer, right? Okay, fragment containing membranous extension in some cyanobacteria is पिगमेंट, अच्छा फ्रैगमेंट पढ़ा हुआ है, पिगमेंट कंटेनिंग। ओके, पिगमेंट बेसिकली क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं लोग। क्लोरोफिल कहाँ पे रहता है? डिस्कस किया था हमने अभी, क्रोमेटोफोर्स, राइट। राइट, ओके, साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो रेफर्ड टू एज, विल डू दिस, साइनोबैक्टीरिया पे पहुंचे नहीं अभी हम, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर नाउ, अच्छा नो, नॉट मोस्ट ऑफ देम, okay, but we'll do these questions tomorrow, right? We'll cover these tomorrow, and yeah, we'll do nutrition properly. This is what आगे का main focus is. Yeah, okay. So all right guys, then I'll see you soon. Bye bye, take care.